गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स हमने पढ़े थे, डाटा मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था डाटा मॉडल 3 प्रकार के हैं। पहला था सिंबल्स मान लीजिए या ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। दूसरा था रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। तीसरा था हमारा फंक्शनल डाटा मॉडल। तो फर्स्ट हम पढ़ चुके थे ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, जिसमें ऑब्जेक्ट या सिंबल्स के माध्यम से हम किसी भी कार्य को करते हैं, वो ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल होता है। ठीक है। दूसरा है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। तो आज के लेक्चर में हम रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल देखेंगे। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल क्या है, कितने प्रकार का है, किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो नाम पे आप, जैसे मैं हमेशा लेक्चर्स में बोलता हूं कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए उस टॉपिक पर, उस नाम पर। वो टॉपिक और वो नाम अपने आप बताता है उसका मीन क्या है। ठीक है। जैसे यहां देखिए रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। एक एक वर्ड को आप एक्सप्लेन करके देखें, एक एक वर्ड को आप समझिए। रिकॉर्ड का मतलब होता है जिसमें हम डाटा को रिकॉर्ड के रूप में लिखते हैं, वो रिकॉर्ड है। मतलब जो भी लिखा है वो रिकॉर्ड के रूप में सेव होता है। बेस्ड डाटा मॉडल मतलब ऐसा डाटा का मॉडल जो कि रिकॉर्ड पर आधारित है। जो भी आप लिखोगे वो सब किसके रूप में स्टोर होगा, रिकॉर्ड के रूप में। वो है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल में फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल जो हमने पढ़े थे एब्स्ट्रैक्शन में, उन तीनों लेवल्स को इंक्लूड किया जाता है और लॉजिकल लेवल में कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। ठीक है। अब रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल में ही 3 प्रकार के हैं ये। पहला हायरार्चिकल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, रिलेशनल डाटा मॉडल। 3 प्रकार के हैं। उनमें से आज हम पहला पढ़ेंगे हायरार्चिकल डाटा मॉडल। हायरार्चिकल डाटा मॉडल, नाम पे थोड़ा ध्यान दें। हायरार्चिकल रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। हायरार्चिकल का मतलब होता है रिकॉर्ड को ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। रिकॉर्ड को ट्री स्ट्रक्चर, आप सभी जानते हैं ट्री स्ट्रक्चर मतलब जैसे ट्री होता है, पेड़ होते हैं, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं। इसी प्रकार ट्री स्ट्रक्चर के रूप में यहां होता है जिसमें ब्रांचेस होंगे। ब्रांचेस से मेरा मतलब है जैसे यहां पे फर्स्ट है, इसके बाद ये है, ये ब्रांचेस। ठीक है। ये रिकॉर्ड, इसमें ब्रांचेस होंगी, ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे ये पहल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से अलग अलग इसके ब्रांचेस होंगी। और जो फर्स्ट ब्रांच है इसे हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? रूट। रूट का मतलब होता है जो बताता है कहां से हमारा जो डाटा है वो स्टार्ट होगा और किस प्रकार आगे फ्लो हो। आगे चलते हैं। हायरार्चिकल डाटा मॉडल जो है वो पेरेंट चाइल्ड बेस्ड है। पेरेंट चाइल्ड जो मॉडल है उस पर बेस्ड है। पेरेंट चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहला है वो पेरेंट होगा और जो इसके बाद का है वो चाइल्ड होगा। ठीक है। अब इसके भी पार्ट अगर हैं तो वो सब चाइल्ड होंगे, इसके भी पार्ट हैं तो सब चाइल्ड। तो ये जो मॉडल है वो किस पर डिपेंड होता है, किस पर बेस्ड है? पेरेंट चाइल्ड पर। ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो रूट नोड हमारा होता है वो पेरेंट होता है, इसके बाद जो ब्रांचेस होती हैं वो चाइल्ड, सब चाइल्ड, सब चाइल्ड, इस तरह से इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। इस मॉडल में एक पेरेंट होगा और उस एक पेरेंट की एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास हो सकती है। ठीक है। ये ध्यान रखना, केवल एक पेरेंट होगा और उसके एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास हो सकती हैं, चाइल्ड नोड हो सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट होंगे। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक पेरेंट उसके एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हायरार्चिकल डाटा मॉडल। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक कॉलेज का हम एक मॉडल बनाते हैं, जैसे अग्रसेन कॉलेज का ही बना लेते हैं। हम एक मॉडल बनाते हैं। इस मॉडल में जैसे मान लीजिए ये है
अग्रसेन, ठीक है। अब अग्रसेन कॉलेज में ब्रांचेस हैं हमारी, ब्रांचेस, ठीक है। अब जैसे यहां पे मान लीजिए ये हमारा आर्ट्स, ठीक है, क्या है, फर्स्ट ब्रांच है हमारी आर्ट, सेकंड ब्रांच है हमारी साइंस, थर्ड ब्रांच है हमारी कॉमर्स। ये 3 ब्रांच हैं। तो जो अग्रसेन है ये हमारा हो गया रूट नोड, जिसे हम पेरेंट भी कह सकते हैं, और इसके 3 चाइल्ड हैं, आर्ट्स नाम से, साइंस नाम से और कॉमर्स नाम से, ठीक है। अब इस चाइल्ड के भी और चाइल्ड क्लास हो सकती हैं, जैसे आर्ट्स में बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर एंड बीए थर्ड ईयर, ये इसमें एक और चाइल्ड हो सकती हैं हमारी। ऐसे ही साइंस में भी हमारी एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकती हैं, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है। इसी प्रकार से कॉमर्स में भी हो सकती हैं हमारी एक से ज्यादा ब्रांचेस, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर एंड बीकॉम थर्ड ईयर, ये हमारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब बीए फर्स्ट ईयर में भी और ब्रांचेस बन सकती हैं, जैसे इसमें सब्जेक्ट आ गया, कौन कौन से हैं, जैसे कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिंदी, इस तरह से। तो अब ये देखें एक बार हायरार्किकल मॉडल क्या है। ये जो पहला नोड है, ठीक है, इसे हम नोड भी कहते हैं, ये कौन सा है, ये आपका रूट नोड है, जिसे हम पेरेंट भी कहते हैं, ठीक है। इस पेरेंट की ये फर्स्ट चाइल्ड क्लास, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, 3 चाइल्ड हैं इसके, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। अब इस आर्ट्स के ये आपका चाइल्ड सेकंड, लेवल सेकंड हो गया, चाइल्ड के अंदर से लेवल सेकंड, ये आपका लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, जिसमें हमारे क्या है, आर्ट्स के भी चाइल्ड हैं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर। इसी प्रकार साइंस के भी 3 चाइल्ड हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। इसी प्रकार कॉमर्स के भी हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर। अब ये लेवल 2 था, ये लेवल 3। अब इस लेवल में, अब इस बीए में भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 3 लिए हैं, कंप्यूटर, ज्योग्राफी और हिंदी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ संस्कृत भी है, सोशियोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है, ये सब इसके क्या है, चाइल्ड हो गए। तो यहाँ पे देखें, ये पेरेंट, ये चाइल्ड, ये सब चाइल्ड और ये सब चाइल्ड, ठीक है। और अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाते हैं तो ये चाइल्ड का पेरेंट ये कहलाएगा, इस चाइल्ड का, ठीक है, इस चाइल्ड का पेरेंट ये कहलाएगा, इस चाइल्ड का पेरेंट ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एक हायरार्किकल डाटा मॉडल, जिसमें ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में, शाखाओं के रूप में किसी भी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका बेसिक था। अब जो हायरार्किकल है, इसमें आप कुछ भी न्यू डाटा ऐड करना है और डिलीट करना है तो हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये नीचे ब्रांच में होगा, ठीक है, पेरेंट्स में नहीं होगा, ठीक है। और जो भी आपका अगर किसी को भी दूसरा डाटा देना है, शेयर करना है, तो वो हमेशा पहले पेरेंट के पास जाएगा और उस पेरेंट से फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमेशा जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी डाटा है, वो पेरेंट्स के थ्रू आगे रन करता है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज का मतलब लाभ क्या है इसके। तो पहला तो ये है कि जो हमारा हायरार्किकल मॉडल है वो ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड को। किसमें करता है? ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है, शाखाओं के रूप में व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, ये सेकंड पॉइंट है वन टू मैनी मैपिंग।
वन टू मैनी मैपिंग को सपोर्ट करता है। मतलब वन टू मैनी कैसे हुआ, पेरेंट्स एक है और इसके ब्रांचेस एक से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, वन टू मैनी मैपिंग। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था मैपिंग क्या होती है, वन टू वन होती है, वन टू मैनी होती है, मैनी टू वन होती है और मैनी टू मैनी होती है। तो ये क्या है, केवल वन टू मैनी को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये एक है और इसके बाद एक से ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आसानी से समझा जा सकता है कि कौन किसका या कौन सा रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है। जैसे भी आपने देखा था पहले अग्रसेन में हमारे बीए या आर्ट्स कॉमर्स और साइंस चल रहे थे, फिर साइंस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर चल रहे थे, तो उसमें क्या है, लिंक्स को आपस में आसानी से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, फिर है कि इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन हो सकता है। किसी भी रिकॉर्ड को स्पेशलाइजेशन किया जाता है, मतलब आर्ट्स का रिकॉर्ड एक साथ जमा होगा या स्टोर होगा, कॉमर्स का एक साथ स्टोर होगा, साइंस का एक साथ स्टोर होगा, इस प्रकार से स्पेशलाइजेशन हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोसेसिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें हम आपके पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानियां क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है ये वन टू मैनी को ही रिप्रेजेंट करता है, मैनी टू मैनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। केवल क्या करता है, वन टू मैनी को ही रिप्रेजेंट करता है, मैनी टू मैनी मैपिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है वन पेरेंट, केवल एक ही पेरेंट इसमें हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका है ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। थर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे जैसे नोट्स की या रिकॉर्ड की संख्या बढ़ती जाएगी ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा, इसको समझना फिर मुश्किल हो जाता है अगर इसमें रिकॉर्ड्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट है कि जो स्ट्रक्चर है वो लीक हो जाता है। मतलब जो स्ट्रक्चर है वो लेके इसकी फैसिलिटी कम होती है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे कि इसको आसानी से आगे भी यूज किया जा सके। क्योंकि जब जितने ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ से कैसे है। ठीक है, तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डिसएग्जाम्पल या फिर हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं जो कि ईआर मॉडल है। इसके जो डिसएडवांटेज हैं उन्हीं को फिर ओवरकम करने के लिए जो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क मॉडल वो बनाया गया, वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। थैंक यू।